हम सुनते हैं कि कानिया कह रही है, यंग मास्टर आपकी कॉफ़ी फ्रे जब अपनी कॉफ़ी पीता है तो कहता है कि काफ़ी समय हो गया है जब हमने ऐसा शांत सुबह बिताई थी। वो उसे बताती है कि हाँ, सच में ऐसा ही है क्योंकि हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। फिर वो कहता है, ओह सही है, क्या तुम थोड़ी देर बाहर चलना चाहोगी? वो थोड़ी उलझन में पड़ जाती है और फ्रे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता था और साथ में अच्छा खाना भी शेयर करना चाहता था। फिर वो उदास हो जाती है और वो नर्वस होकर कहता है, बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ के लिए मुआवजा बने। फिर केन्या के चेहरे पर शर्म आ रही है और दिल में सोच रही है, क्या ये डेट है? फिर वो उसे कहती है, खैर, हम कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है, तो अगर आसपास कोई जगह है। लेकिन अचानक से सेरेना दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है और फ्रे के लिए चिल्लाते हुए अंदर घुसती है। वो सांस लेते हुए कहती है, कॉमनर डॉर्मेट्री से संदिग्ध जादुई ऊर्जा निकल रही है। कानिया और फ्रे एक दूसरे को नर्वसली देखते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें बाहर जाने को टाल देना चाहिए। फिर वो कॉमनर डॉर्मेट्री पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो एक मजबूत जादू से घिरी हुई है। फिर फ्रे सिस्टम की विंडो को देखता है और अंदर ही सोचता है कि खतरा फिर से सामने आया है, मतलब कोई इंट्रूडर तो ज़रूर है। फिर वो कहता है कि जादुई शक्ति डरावनी है, आम लोग ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। सरीना कहती है, हाँ, इसी वजह से हमने सैनिकों को पीछे बुला लिया। फ्रे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तो वो जवाब देती है कि निगरानी कभी बंद नहीं हुई और डिटेक्शन डिवाइस ने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आज सुबह अचानक से अंदर से बुरी जादू की शक्ति बहने लगी। फ्रे फिर कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई नोबल छात्र अंदर आया हो? वो थोड़ी उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि अचानक उसे ऐसा क्यों लगा। फिर फ्रे निराशा में अपना सिर पकड़ लेता है और अंदर ही अंदर कहता है, ये बुरा है, मैंने लापरवाही की। मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि अपराधी एक नवाब है, लेकिन मैं बहुत सतर्क था। लेकिन डिटेक्शन डिवाइस क्यों नहीं चला? फिर वो अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी सबसे पहले इस स्थिति से निपटना है। कानिया फिर उसे बताती है कि कार्रवाई करने से पहले ठीक से जांच कर ले, लेकिन वो जवाब देता है, समय नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हमें दोषी मिल जाएंगे, मैं बस इसे इस्तेमाल करके पता कर लूंगा। कानिया तब पत्थर को देखती है और कहती है, ये तो नियंत्रण का पत्थर है। वो कहता है, हाँ, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी, लेकिन मैं इसे ले आया हूँ बस एहतियात के लिए, अगर मैं उन्हें पकड़ लूँ और कह दूँ कि ये मेरे आदेश थे। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ नज़र आता है और वो फेयरलॉक, एरिना और क्लाना होती है। वो सेरेना और कानिया को पकड़ लेता है और पास की झाड़ी में छिप जाता है। ऐसा लगता है कि क्लाना, फेयरलॉक और एरिना डॉर्मेट्री की ओर दौड़ रहे हैं। सेरेना फिर फ्रे से पूछती है कि वो अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उसे कहता है कि जब लड़कियां उनके पास से गुजरें तो कोई आवाज़ ना करे। फेयरलॉक कहती है, अब जब हम करीब हैं तो मुझे सच में एक बुरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। एरिना सहमति में कहती है, हाँ, मैंने ये सुबह तब महसूस किया जब मैं एरियन से मिलने गई थी। अंदर के लोग खतरे में हैं, हमें कुछ करना होगा उन्हें बचाने के लिए। फिर फ्रे अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे समझ में आता है कि एरिना, जो उस डॉर्म में रहती है, यहाँ क्यों है, लेकिन क्लाना और फेयरलॉक भी उसके साथ क्यों हैं? क्या इन तीनों ने बिना मुझे बताए कोई कनेक्शन बना लिया है? सब कुछ पहले से ही इतना अनिश्चित है। सेरेना परेशान होकर उसे पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वरना वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी अगर उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। फिर वो सीधे उसे नज़रअंदाज करता है और कानिया से कहता है कि पहचान ब्लॉकिंग जादू करे ताकि कोई नज़दीक ना आ सके। इससे सेरेना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे अनदेखा कर रहा है। वो उठती है, जो पंखा उसने पकड़ा हुआ था उसे खोलती है और अपना खुद का पहचान ब्लॉकिंग जादू करती है। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि कोई नज़दीक नहीं आ सके। मुझे बताओ, तुम वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हो? फिर फ्रे ने एक सांस ली और अंदर ही अंदर कहा, हालात को देखते हुए जैसे ही मुझे हमलावर मिलेगा, मैं डोमिनेशन का पत्थर इस्तेमाल करके उनके दिमाग पर नियंत्रण कर लूँगा। फिर मैं खुद को मास्टरमाइंड के रूप में पेश करूँगा और इस मिशन को पूरा करूँगा। इससे बड़ा हंगामा होगा, लेकिन मेरी गिरफ्तारी से छूट और पर्याप्त पैसे के साथ मैं इसे आसानी से दबा दूंगा। लेकिन ये सब समझाने के बजाय उन्हें आदेश देना ज़्यादा तेज़ है। फिर उसने सेरेना से कहा, मैं अब अंदर जा रहा हूँ जादू के स्रोत को खोजने, ज़्यादा मत सोचो, बस मेरी मदद कर। पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित होने के बाद सेरेना कहती है कि उसने समझ लिया। फिर वो अपने हाथ को बाधा के पार बढ़ाता है और कहता है, अच्छा, तो चलो ये ख़त्म करते हैं।
अब हम उन्हें सामान्य छात्रों के छात्रावास के अंदर देखते हैं, जो डरावना लग रहा है। अचानक कानिया फ्रे को देख लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सामान्य छात्रों का छात्रावास एक काल कोठरी में बदल गया है और एक मध्य स्तर का दानवी राक्षस पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ रहा है। जैसे ही वो उसके चेहरे पर वार करने वाला था, उसने अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन पहले ही काफी देर हो चुकी थी। लेकिन अचानक से सेरेना आगे बढ़ी, अपने हाथ में पंखा लेकर उसके पंजे को आसानी से रोक दिया। अगले ही पल उसने हल्का सा पंखा हिलाया और उसके बाद वो बदसूरत मॉन्स्टर जैसे ही बेबस होकर उड़ा और अपने दौड़ते हुए साथियों से टकरा गया। जो दानव ये सब देख रहे थे, वो डर की वजह से हिचकिचाने लगे। सेरेना ने इन दानवों को तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर आराम से अपने पंखे को लहराते हुए उनके खिलाफ चांद की ऊर्जा से भरा एक हमला किया और मॉन्स्टर्स दर्द में चिल्लाते हैं और उसकी चांद की ऊर्जा से बह जाते हैं। फिर वे लड़खड़ाते हैं और एक एक करके गिरने लगते हैं। जल्द ही केवल खामोशी ही डॉर्मेट्री के लॉबी में रह जाती है। फ्रे उसकी क्षमताओं को देखकर अंदर ही कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, सेरेना ने मूनलाइट परिवार की जादुई क्षमताओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। इस समय मुझे सच में खुशी है कि वो हमारी तरफ है, वरना अगर वो दुश्मन होती तो निपटना बड़ा मुश्किल होता। फिर वह जमीन पर कुछ देखता है और कहता है, क्या ये ग्राफिटी है? सेरेना नोट करती है, ये तो एक अशुभ जादुई संकेत है। कानिया उसके चारों ओर की ऑरा को देखते हुए फ्रे को कुछ देखने के लिए बुलाती है। जब वह अंदर झांकता है तो उसे जमीन पर 2 लोग बेहोश पड़े मिलते हैं। वह कहता है, क्या वो डॉर्म मैनेजर और मेड नहीं है? वह बताती है कि उन्हें जादू से सुला दिया गया है। फिर वह उनकी जांच करता है और कानिया से कहता है कि उनके अवचेतन में जाने की कोशिश करे। जब वह उन पर अपना डार्क माना इस्तेमाल करने लगती है तो वह चौंक जाती है। वह उसे बताती है कि कुछ उनके अवचेतन में जाने से रोक रहा है। वह उलझन में पड़ जाता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि जब बात आती है अवचेतन जादू की, तो कोई भी कानिया से आगे नहीं निकल सकता। एक मजबूत इच्छा शक्ति हस्तक्षेप का सामना कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से रोकना तो असंभव होना चाहिए। यहाँ तक कि फेयरलॉक या जादू की टॉवर का मास्टर भी ऐसा नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड की सेना में भी कोई ऐसा नहीं था। फिर उसे एक एहसास होता है और कहता है, रुको, क्या डीमन लॉर्ड इसमें शामिल हैं? कानिया चिंता में पड़ जाती है और कहती है, डीमन लॉर्ड? और वो जवाब देता है, हाँ, लेकिन असल में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो शायद नोबल हैं जो डीमन लॉर्ड की शक्ति उधार ले रहे हैं। लेकिन क्या डीमन लॉर्ड को वाकई में आम लोगों के डॉर्म पर अटैक करने के लिए बीच में आना पड़ा? लेकिन इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। पहले हमें इस समस्या का सामना करना है। फिर सेरेना कमरे में दौड़ती हुई आती है और बहुत परेशान लग रही है। वो उसे बुलाते हुए कहती है, मैंने इलाके की जांच की और कुछ भी चीजें सही नहीं लग रही हैं। चारों ओर दानवों की भीड़ है, लेकिन मैंने एक भी घायल नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। फ्रे बीच में ही बोल पड़ता है कि वो अटैकर, राइट? फिर वो कहती है, क्या तुम्हें पहले वाली ग्राफिटी याद है? वो कहता है, हाँ, उसका क्या? फिर सेरेना कहती है, पहले से तीसरे मंजिल तक हर फ्लोर पर, मतलब पूरा डॉर्म एक बड़े जादुई घेरे के अंदर है। फ्रे इस खुलासे से चौंक जाता है और अंदर ही सोचता है, जिंदा इंसानों का इस्तेमाल करके बनाया गया जादुई घेरा जो कि दानवों के भगवान की सेना में है, इसका मतलब तो एक बलिदान का जादुई घेरा है। मुझे अब याद आया, ये भविष्यवाणी की किताब में था, लेकिन डिटेल्स इतनी अस्पष्ट थीं कि मैं पूरी तरह से भूल गया। ये बलिदान के जादुई घेरे का एक सहायक घेरा है। ज़रूर एक अलग सक्रियण घेरा होगा, जैसे मैंने सुक्कुब्स क्वीन के साथ देखा था। और उस जगह पर ये लगभग निश्चित है कि यह वो जगह है जहां जादुई शक्ति एक साथ आ सकती है, मतलब ये टॉप फ्लोर पर है। अपराधी भी वहीं होना चाहिए। हमें टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, अपराधी को पकड़ना है और जादुई घेरे को तोड़ना है, वरना यहाँ सबकी बलि चढ़ जाएंगे। अब दृश्य टॉप फ्लोर पर बदलता है, जहां हम इसाबेल को एक जादुई घेरे के बीच में देखते हैं जो ज़बरदस्त नकारात्मक ऊर्जा निकाल रहा है और उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही हैं। फिर कौआ कहता है कि उस लड़की को मेज़बान के रूप में चुनना सही फैसला था, वो और भी स्ट्रांग है। नकारात्मक भावनाएं जितनी गहरी होंगी उतनी ही जल्दी काम पूरा होगा। इस रफ्तार से तो ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन तभी फ्रे अचानक से आता है और कहता है कि उसने इसाबेल को सभी लोगों की मेज़बान बना दिया। कौआ उसे देखता है और कहता है,
हाँ, वो मुझसे सच में नफरत करती है, जिसका मतलब है कि आपके लिए वो एकदम सही शिकार है। फिर फ्रे अपनी तलवार लहराता है और अपनी स्टेलर माना उसे भेजता है, लेकिन अचानक वो रोका जाता है और पता चलता है कि ये इसाबेल का किया हुआ है। फ्रे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये उसे गिराने के लिए काफ़ी नहीं था। कोआ हंसता है क्योंकि हम इसाबेल को एक जादू करते हुए देखते हैं। फिर वो कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें सच में लगा कि ये आसान होगा? तुमने ये पता कर लिया कि मैं असली शरीर हूँ, बुरा नहीं है, लेकिन ये जानने से कुछ नहीं बदलता। फिर वो अपना हमला शुरू करती है, लेकिन अचानक से सेरेना अपनी पंखा लेकर आती है और अपना चांदनी माना उसकी तरफ फेंकती है, जिससे इसाबेल पीछे धकेल जाती है क्योंकि उसके अपने जादू उसके पीछे ही फट जाते हैं। फिर वो फ्रे को कहते हैं कि वो इसे उन पर छोड़ दे और उस कोआ का ध्यान रखे। वो फिर कहता है कि वो उन पर भरोसा कर रहा है और वो इसाबेल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि वो भी अपने जादू को तैयार कर रही है। फ्रे कोआ की तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार को शीत करता है और कहता है, अरे कोआ, मुझे मत बता कि तुम यहाँ अकेले हो। फिर कोआ फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि और लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगर वो उसकी सोच पर काबू पा लेता है तो वो फ्रे को बताता है कि वो उसे अपना कठपुतली बना देगा। फ्रे मुस्कुराता है और कहता है, ये तो मज़ेदार लग रहा है, क्यों ना देखें कि कौन जीतता है। फिर वो नियंत्रण का पत्थर निकालता है और कहता है, खैर, ये मेरी 100% जीत है क्योंकि मेरे पास ये है। कोआ ये देखकर बहुत एंग्शियस हो जाता है और उसकी चेतना धीरे धीरे फिसलने लगती है और ज़मीन पर गिर जाता है। फ्रे उसे एक पल के लिए देखता है और कहता है, कितना कमज़ोर है। तो जब नियंत्रक चेतना खो देता है तो मस्तिष्क वॉशिंग स्वाभाविक रूप से धूमिल हो जाता है। कानिया फिर कहता है, अगर यह और चला होता तो कुछ भी हो सकता था, ये तो बहुत नज़दीक था। सेरेना नोट करती है कि उनके हमलावर साधारण थे, लेकिन हर हमले की पीछे की कच्ची ताकत प्रभावशाली थी। फिर फ्रे कहता है, मैं खुश हूँ कि यह जल्दी ख़त्म हुआ। अब अगर हम सिर्फ जादुई सर्कल का ध्यान रख लें। लेकिन अचानक एक आवाज़ उसे बुलाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मुझे मत बताना कि तुम ही गुनहगार हो, ये तो और कोई नहीं बल्कि वो तीनों हैं। एरिना अपने दांत पीसते हुए कहती है, क्या तुम्हें पूछने की ज़रूरत है? जाहिर है यही इसके पीछे है। फिर फेयरलोक भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसे इस पापी को सज़ा देने की ताकत दे। फ्रे फिर मन ही मन सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है उन्हें अभी आना था। क्लाना फिर पूछती है कि वो यहाँ सेरेना और कानिया के साथ क्यों है। कानिया थोड़ी घबराकर कहती है कि मुझे लगा कि छात्रावास में कुछ संदिग्ध हो रहा है और मैं इसकी जांच करने आ गई। फिर वो जल्दी से उनके पास गई और इशारा करके कहती है कि ये घटिया आदमी यहाँ था, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि फ्रे उसे इस बात के लिए माफ़ कर दे। सेरेना फौरन उसकी रक्षा करती है, कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है। वो आगे कहती है कि वो भी असली हमलावरों को खोजने और पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, एक मिनट रुको, फ्रे यहाँ फिर से क्यों है? फिर वो चौकस हो जाता है और अंदर से सोचता है, जितना अधिक वह इसके बारे में सोचेगी, उसके शरीर पर पड़ने वाले बोझ के कारण उतने ही अधिक विरोधाभास सामने आएंगे। मुझे स्थिति को बदलना है इससे पहले कि वो अजीब सवाल पूछने लगे। अगर मैं अभी भाग जाऊं और खुद को सरेंडर कर दूं तो मैं क्वेस्ट को पूरा कर लूंगा, लेकिन असली समस्या वो बलिदानी जादुई सर्कल है। मैं ही एकमात्र ऐसा हूं जो इसे पूरी तरह से निष्क्रिय करना जानता हूं। अगर कोई और गलती करता है तो ये एक बड़े संकट में बदल सकता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, बकवास है, अगर सिर्फ डोमिनेशन का पत्थर इस्तेमाल की सीमा नहीं रखता तो मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता था। मैं बस उन्हें जादुई सर्कल को आसानी से मिटाने के लिए कह सकता था। ये बेकार है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। नियंत्रण का पत्थर क्रैक करने लगता है और फ्रे कानिया से जमा की गई काली माना को छोड़ता है। अगले ही पल सभी दानव मॉन्स्टर्स कॉमनर्स के डॉर्मेट्री से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ने लगते हैं। वे सब डर जाते हैं और फेयरलोक पूछती है कि वो रोशनी क्या थी। एरिना उसे बताती है कि वो कमीना अपने अनुयायियों को बुला रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक कौआ उड़ता है और सीधे फ्रे के सिर पर बैठता है। शैतानी मुस्कान के साथ वह कहता है, जब प्रभुत्व का पत्थर अनियंत्रित हो जाता है तो यह उन लोगों को अस्थायी रूप से भ्रमित कर सकता है जिनमें आत्मबोध नहीं होता, जबकि मॉन्स्टर उनका ध्यान भटकाएंगे। और मैं कौआ द्वारा नियंत्रण में होने का नाटक करूंगा और चुपचाप जादुई चक्र को तोड़ दूंगा।
फिर फ्रे हंसता है और कहता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम दानव किंग के लिए बलि बन गए। क्लाना चिल्लाते हुए कहती है कि उसने आखिरकार अपनी असली प्रकृति को सामने ला दिया। फिर कानिया ये टिप्पणी करती है कि क्या तुम नहीं सोचते कुछ गड़बड़ है? क्या फ्रे सच में इतनी बेशर्मी से बर्ताव करेगा? वो हमेशा एक चालाक और धूर्त विलेन था, कानिया को ढकते हुए। फ्रे ने अंदर से सोचा, बढ़िया काम किया, ये तो मुझे सपोर्ट करने का बिल्कुल सही तरीका था। मैं इस बारे में कानिया को समझा दूंगा और अपने एक्टिंग पर ध्यान दूंगा। तभी कॉय की आंखें चमक उठी। फ्रे ने अपने गले के चारों ओर स्टेलर माना को संकेंद्रित किया और अपनी आवाज़ की नकल करने लगा। फिर उसने कहा, ये बेकार है, वो मेरे नियंत्रण में है। कोआ हीरोइन से एक घमंडी अंदाज में बोलता रहा और कानिया ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है कोआ फ्रे को नियंत्रित कर रहा है। फेयरलॉक ने सहमति जताई और कहती है कि उसे एक ज़बरदस्त बुराई का एहसास हो रहा है। क्लाना उसके बीच में आती है और अपने सौर माना को बुलाती है और कहती है कि क्या वे तैयार हैं। वो बताती है कि वे ये तय करेंगे कि वो कंट्रोल में है या नहीं जब वो उसे गिरा देंगे। फ्रे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लाओ इसे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर चार्ज करते हैं। फ्रे भीतर ही सोचता है कि जब तक वे व्यस्त हैं, मुझे बस जादुई वृत्त को चुपचाप तोड़ना है। तभी एक जानवर उनकी ओर कूदता है। फेयरलॉक उसे एक जोरदार घूंसा देती है। फिर वे चारों ओर से घिर जाते हैं और वो कहती है कि यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं और ऐसा लगता है कि उनका कोई अंत नहीं। क्लाना फिर उससे बताती है कि फ्री और उसे काबू में कर रहे कौवे पर निशाना साधो। कानिया उन्हें चेतावनी देती है कि अगर मेज़बान मर गया तो जादुई दायरे का क्या होगा, इसलिए उसे पूरी तरह से मत मारो। क्लाना फिर पूछती है कि क्या उन्हें पहले जादुई दायरे को तोड़ना नहीं चाहिए। एरिना इस विचार को ठुकराते हुए कहती है कि ऐसे जादुई दायरे बेहद नाजुक होते हैं। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो यह नियंत्रण से बाहर हो सकता है। फिर कहती है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। फेयरलॉक और मैं फ्रे को रोकते हैं। इस दौरान तुम दोनों मॉन्स्टर्स को संभालो। क्लाना एक सोलर बुलेट उस पर दागती है। फ्रे अपने तलवार से इसे रोकता है। फिर फेयरलॉक ने एक वार किया, लेकिन फ्रे ने अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही वो वार करता है, फेयरलॉक पीछे धकेली जाती है और जोर से सांस लेने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा है, कोई बेवजह जादुई घेरे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो ये तुरंत फट जाएगा। मैं ही एकमात्र हूँ जो इसे सही तरीके से तोड़ना जानता हूँ, लेकिन अगर वो दूर से हमला नहीं करते तो इसे चुपचाप तोड़ना मुश्किल होगा। फिर उसने तेजी से एक हमले को रोका और सोचने लगा, ये अभी क्या था। हमला एकदम सही कोण और ताकत से किया गया था, पर सेरेना की हमले की ताकत तो इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। फिर सेरेना अपना पंखा अपने चेहरे के करीब लेकर आती है और विंक करके कहती है, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं बस योजना के साथ चलूंगी। फिर उसे सोचते हुए लगता है कि क्या उसने इन असंगतियों से समझा कि वो सच में कह रहा है। फिर वो इसे नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि इससे सब कुछ काफ़ी आसान हो गया है। फिर क्लाना उसकी तरफ एक और गोली दागती है और उसे कहती है कि वो पहले ही आत्मसमर्पण कर दे। फिर वो इसे नोटिस करता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपने कुछ स्टेलर माना जादुई चक्र की दिशा में उसकी हमले को टालने के बहाने भेजा। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि इस जादुई चक्र को बिना किसी साइड इफेक्ट के मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे अपनी जादू को डेमन्स की जादू के विपरीत गुण के साथ मिलाना होगा ताकि इसे निष्क्रिय कर दूं। जब मैं जादू को सक्रिय करूंगा तो यह अपने आप गायब हो जाएगा। फिर कौआ हीरोइनों को बेवकूफ़ कहकर बुलाता है, ये कहते हुए कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो बलिदान जादुई चक्र को रोक सकते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी चाल से क्लाना उसे बताती है कि उन्हें अब उसे रोकना चाहिए और सेरेना उसे सूचित करती है कि ज़्यादातर राक्षसों का काम हो गया है, इसलिए अब वो उनकी मदद करेगी। फेयरलॉक उन्हें बताती है कि उसे ठीक होने के लिए थोड़ा समय चाहिए और सभी हमले की तैयारी करते हैं। एरिना फिर अंदर ही सोचता है कि जिस तरह से वो जादुई हमलों को रोक रहा है वो मुझे रिहाना की याद दिलाता है, वो व्यक्ति जिसने मुझे एशियन फॉरेस्ट से बचाया था। फ्रे देखता है कि उनके हमले कुछ पल के लिए रुक गए हैं। वो जादुई घेरे को उलटने का एक योजना बनाने की कोशिश करता है, पर अचानक उसे खांसी आई और कुछ ब्लड थूकते ही वो फर्श पर गिर पड़ा। इसके चलते कौआ भी गिर गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि उसकी बॉडी सबसे अहम पल पर नहीं चल रही है। फिर वो लोग उसके करीब आते हैं और फेयरलॉक उसे सावधान करते हैं कि ध्यान रहे, ये सब बस हमें बेवकूफ़ बनाने का तरीका हो सकता है।
क्लाना फिर कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नज़दीकी लड़ाई में वो उससे तेज़ है। फ्रे फिर अंदर ही अंदर सोचता है, खैर ये ठीक है, अगर मैं अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग करूं तो यह वैसे ही सक्रिय हो जाएगा। हालांकि जादुई शक्ति की कमी के कारण मुझे कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ सकता है, लेकिन कान्या को बाकी सब संभाल लेना चाहिए। फिर फ्रे मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो उससे तेज़ है। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजती है, ऊपर से पहले मंजिल तक ग्रेफिटी एक साथ चमकने लगती है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। फ्रे एक माना के पूल में डूब जाता है और जैसे ही क्लाना पीछे धकेली जाती है, फ्रे उठकर कहता है कि जादुई सर्कल पूरा हो गया है। फिर वो सिनिस्टर तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम सब डेमन लॉर्ड के लिए बलिदान बनोगे। क्लाना उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक एक बड़ा धमाका होता है और धुआं चारों ओर फैलने लगता है। सब लोग उस घटना पर हैरान खड़े होते हैं। क्लाना कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि जादू तो ज़रूर सक्रिय हुआ था, तो फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा। फेयरलॉक फिर बताती है कि जादुई घेरे भी गायब हो रहे हैं। सेरेना फिर उसकी तरफ बढ़ती है और जांच करती है, कहती है कि लगता है जादू नियंत्रण से बाहर चला गया है और फेल हो गया। कान्या फिर राहत महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि उसने अच्छा काम किया और अब वो बाकी काम संभाल लेगी। और वो दूसरों को बताती है कि लग रहा है फ्रे फेल होने के झटके से बेहोश हो गया है, तो चलो इसे पकड़ लेते हैं जब तक मौका है। फेयरलॉक कहती है कि उसे एक पल के लिए लगा था कि वो सब खत्म हो गए, और क्लाना सहमत होती है, कहती है कि चाहे वो कितनी भी बुरा क्यों न हो, वो फिर भी हीरोज़ का वंशज है। दुश्मन के तौर पर बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि सक्रियन तो ठीक चल रहा था। इसी बीच एरिना फ्रे को शक की नज़र से देखती है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक समय पर अचानक से बुरी ऊर्जा कमज़ोर हो गई। वो सोचते हैं शायद फ्रे ने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। पावर की बात करें तो वे मानती हैं कि ये समझ में आता है, क्योंकि एक इंसानी शरीर में डेमन लॉर्ड की पावर रखना आसान नहीं है। लेकिन एरेना इसे अच्छे से समझती है, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन भविष्य की मैज़ है। उसे पता है कि फ्रे वो था जिसने जादुई सर्कल को निष्क्रिय किया। फिर एरेना अतीत को याद करती है और कहती है, सच बताऊं, जब मैं पहली बार रिहाना से मिली थी ग्रे फॉरेस्ट में, तो उसके बारे में कई संदिग्ध बातें थीं। उसकी आवाज़ हमेशा जल्दी में लगती थी, उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, ये कहकर कि वो बीमार है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे सब पता था। आइस ड्रैगन फ्रूट के बारे में ये बस फ्रे और मुझे ही पता होना चाहिए था। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि क्या रिहाना सच में फ्रे है जो औरत बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन मैंने जल्दी ही ये ख्याल निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो कभी मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन ये सोचते सोचते जब मैं फ्रे को लड़ते हुए देखा, तो रिहाना का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार आता है, और वो चमकती हुई माना जब भी जादू के सर्कल को छूता है, उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जब उसने कहा कि जादू का सर्कल पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा कि हम मारने वाले हैं। पर अचानक एक धमाका हुआ, और जब मैंने धुएं के बीच देखा तो मुझे फ्रे बेहोश पड़ा हुआ मिला। वो पल था जब मेरी शक की गहराई बढ़ गई। उसने अपने जादू से जादुई सर्कल की ताकत को ख़त्म कर दिया। सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन मैंने देखा कि फ्रे के जादू ने जादुई सर्कल की ऊर्जा को मिटा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जादुई सर्कल असफल नहीं हुआ। फ्रे ने जादुई सर्कल को सक्रिय होने से रोका और यहाँ सबकी जान बचाई। लेकिन वो बदमाश ऐसा क्यों करेगा? एक पल ठहरो, अगर ऐसा है तो क्या वो सच में रिहाना है? लेकिन उसे अचानक अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तभी सेरेना डरते हुए चीख पड़ती है और सब चौंक जाते हैं। वो फ्रे को पकड़े हुए रोने लगती है, जैसे हम देखते हैं कि उसके शरीर से ब्लड बहने लगता है। फिर एरिना चौंक जाती है और सोचती है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है, क्योंकि वो खून उगल रहा है। लगता है कि एरिना ने फ्रे का राज जान लिया है और इसी वजह से सज़ा लागू हो रही है। अब सीन बदलता है। डीमन लॉर्ड के महल में हम उसे उसके सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। वह कहती है, लगता है कौवे जवाब देना बंद कर चुके हैं और इसके ऊपर मिशन फेल होने का नोटिस भी आ गया है। मतलब मैं हार गई, तो मैं डीमन लॉर्ड के महल से बाहर नहीं जा सकती। सिस्टम फिर उसे बताता है कि सज़ा लागू हो गई है और उसे कपटी की किस्मत का पालन करना होगा। वह फिर कहती है, अच्छा जो भी है, मैं इसे एक वार्म अप मान लूँगी, लेकिन सच में मैं यहाँ कितनी देर तक फंसी रहूँगी? वह अनजान शक्ति को बुलाती है और कहती है, तुम वो हो जिसने मुझसे कहा कि मैं सिस्टम के कमांड्स को प्राथमिकता दूं और हीरो से लड़ूं, है ना? और फिर भी मैं ही यहाँ बंद हूँ, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है।
अगर मैं बाहर जा पाती तो मुझे अपने अधीनस्थों को सिस्टम में भेजने जैसा आधा अधूरा कुछ नहीं करना पड़ता। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने उसके लिए वो पेंडेंट भी खरीदी है जो उसकी पहचान छुपाता है, और फिर भी वो क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाई। वो इसे नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि सच ये है कि मैं वहाँ सीधे नहीं जा सकती, और इसके अलावा जब तुम अचानक प्रकट होता है और मुझसे यह वह करने को कहता है, लेकिन सिस्टम में काफ़ी पाबंदियाँ हैं। फिर वो उसे बताता है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत शुरू से ही लगाई होती तो हीरो को कोई मौका नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है और फिर कहती है, ठीक है, भले ही फेल होने पर सज़ा मिले, कुछ मेरी क्षमताएं तो खुलनी ही होंगी। फिर वो उसे डुप्लीकेट इस्तेमाल करने की क्षमता देता है जिससे वो अपनी चेतना को डुप्लीकेट में ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे वो बाहर काम कर सके जबकि उसका असली शरीर यहाँ रहेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मुझे हारना पसंद नहीं है जब मुझे एकतरफा तरीके से पीटा जा रहा हो। सिस्टम उसे बताता है कि डुप्लीकेट का आउटपुट उसकी ताकत का सिर्फ 10% है। तब वह अपनी एक क्लोन बनाती है और कहती है कि सिस्टम बहुत कंजूस है। सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा कहना नाइंसाफ़ी है क्योंकि उसके विपरीत हीरो को ये भी नहीं पता कि वो किससे लड़ रहा है। फिर वह इसे नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि चाहे मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर सकूं, नतीजा वैसे भी वही होगा। ऐसा लगता है कि उसने अपनी चेतना अपने क्लोन में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दी है। फिर वह किला छोड़ने लगती है जैसे ही दरवाज़ा खुलने लगता है। वो आसमान की तरफ देखती है और फ्रे को कहती है कि उसका इंतज़ार करे, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। ये मांगा ऑनगोइंग है। इसके सभी चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। जैसे ही न्यू चैप्टर आते ही आई डू एक्सप्लेन्ड, और मैंने एक न्यू मांगा एक्सप्लेन्ड किया है, उसे भी देखो, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी।